हेलो फंक्शन लवर्स एंड निजान लवर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस चलिए आज का भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा और एक्साइटमेंट से भरा हुआ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी तक हमने देखा था कि हमारे प्यारे से ईजान की शादी हो चुकी है, वो लोग फाइनली मैरिड हैं और वो दोनों मस्ती कर रहे थे केक कट करने के बाद। पर अचानक से हमारा प्यारा सा बेहोश हो गया, वहीं गिर गया। हमारा चाँद और बाकी सब तो एकदम डर गए। चाँद जल्दी से ईबो के पास आया। उसने अपनी आर्म्स में ईबो को उठाया और इसे शेक करते हुए हिलाते हुए कहा, ईबो ईबो क्या हुआ? अचानक से ये क्या हुआ? वो तो एकदम डर गया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए ईबो को ऐसे देखकर। तब सिचान ने जल्दी से चाँद को कहा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। और बाकी सब भी वहाँ से चले गए और शिनचैन और शुयांग अभी वहाँ रुके हुए थे। उन्होंने गेस्ट को संभाला, बाकी बातें संभाली, क्योंकि वो सभी चीज़ें लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी तो उसे सबको संभालना था, तो वो दोनों नहीं गए। यहाँ कार में जान ईबो को लेकर अभी अपने आर्म्स में बैठा हुआ था और उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि अचानक से ईबो को क्या हुआ। लैन ई और यानली दोनों ही उसे संभाल रही थी और हमारे लैन से जान ड्राइविंग कर रहे थे। जान वरीडली पूछता है, मामा ईबो को क्या हुआ? क्या क्या हुआ था? वो ऐसे बेहोश क्यों हो गया? वो बहुत ज़्यादा वरीडली सब कह रहा था। तब हमारी मम्मा ने हमारी प्यारी सी जान को संभालते हुए कहा, चिंता मत करो जान, ईबो ठीक हो जाएगा। हम लोग हॉस्पिटल चल रहे हैं ना। वरीडली इतना एक्ट मत करो, अगर तुम भी बेहोश हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, संभालो खुद को। तब जान ने क्राई करते हुए कहा, कैसे संभालो? ईबो की हालत आप देख रही हैं, वो कितना ज़्यादा, तो ऐसे कैसे? जान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उसने शाउट करते हुए कहा, जान को जल्दी चलिए। ऐसी जान ने कहा, लो पहुँच गए। जान जल्दी से कार से उतरा और तुरंत ही ईबो को हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने कहा कि आप सब यहीं रुके और जान बाकी सब वहीं बाहर रुके हुए थे। जान अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अचानक से बेहोश कैसे हो गया, जबकि वो बिल्कुल ठीक था, इतना ज़्यादा हैप्पी था। अभी वो दोनों खेल रहे थे, फाइट कर रहे थे और अचानक से क्या हो गया। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और वही हाल यहाँ हमारी लैनी का था। यानली और बाकी सब उन्हें संभाल रहे थे और सिचान हमारे प्यारे से जान को संभाल रहे थे। जान क्राई करते हुए कहता है, ये क्या हो गया ईबो को? क्या ये मेरी गलती है? मुझे तो नहीं करना चाहिए था। मुझे पक्का यकीन है उसने मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। मुझे जाना चाहिए था। मैं कितना बुरा अल्फा, एटलीस्ट मैं उसके पास नहीं गया। मैं कैसे? रो रहा था और लैंसी चंद से संभाल रहे थे। उन्होंने उसकी प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम वरीड हो, पर वो बहुत स्ट्रांग है, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है ना, उसे मील स्किप करना पसंद नहीं है। उसने अपना ध्यान रखा होगा। वो तो तुम्हें भी डांटता है ना। तो मुझे पक्का उम्मीद है कि कुछ और है। मुझे नहीं पता कि उसे एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर हमें ट्रस्ट करना चाहिए, वो ठीक होगा। तो फाइनली आधे घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल थी। तो जाने इरिटेट होते हुए डॉक्टर को कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? यहाँ मेरी वो बेहोश और आप हंस रहे हैं, बात क्या है? तब डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे इनका अल्फ़ा कौन है? तो जाने इरिटेट होते हुए कहा, मैं हूँ। तब फिर डॉक्टर ने कहा, कंग्रेचुलेशन, आप फादर बनने वाले हैं। जाने कहा, तो ठीक है वो। हाँ, जान को तब रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर ने क्या कहा। जान ने कहा, क्या फादर बनने वाला हूँ मैं? जान बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसने टाइटली डॉक्टर को ही हग कर दिया। उसने कहा, सच्ची? जान तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया था। तब डॉक्टर ने कहा, हाँ वो प्रेग्नेंट है और शायद से उसने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया और वो शायद ज़्यादा ही खुश था, एक्साइटमेंट था। कभी कभी हम लोग एक्साइटमेंट से भी ना
ऊपर नीचे बीपी हो जाता है, तो उसकी बीपी थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसकी वजह से वो बेहोश हो गया। पर अब आपको उसका ध्यान रखना होगा। आपका ओमेगा स्ट्रॉन्ग है, पर इतना भी नहीं। अब वो एक बेबी को भी कैरी कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो स्ट्रेस ना ले, और वर्कलोड तो बिल्कुल भी नहीं ले। मैं जानता हूँ वो मिस्टर वांग यीबो हैं, द ग्रेटेस्ट सेलिब्रिटी, टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी, और उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं। पर मुझे लगता है कि आपको पहले जल्दी से उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करके उन्हें प्रॉपर रेस्ट देना चाहिए। वो बहुत टायर्ड थे, इसके लिए वो बेहोश हो गए, वो हैंडल नहीं कर पाए। तो चांद ने कहा ठीक है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? तो डॉक्टर ने स्माइल करते हुए कहा हाँ हाँ ज़रूर। वो उठ चुके हैं। चांद धीरे से कमरे में गया और उसके पीछे बाकी सब भी गए। सभी बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और हमारा वो प्यार से हम डॉक्टर्स उसे ट्रीट कर रहे थे। अभी भी कुछ नर्सेस वहाँ थी, तो ईवो भी बैठ के एप्पल खा रहा था। तो ईवो ने जब चांद को देखा तो वो शाई करने लगा, और उसके टमाटर जैसे गाल हो गए थे रेड रेड, उसके ईयर्स भी पिंकिश हो गए। तब हमारा प्यारा सा जान ईवो की तरफ धीरे धीरे बढ़ा, और उसने ईवो को टाइटली एकदम हग कर लिया, और उसने कहा ईवो तुम्हें पता है? ईवो ने कहा डॉक्टर ने बताया मुझे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ईवो तब जान ने स्माइल करते हुए कहा ईवो मुझे सच में नहीं यकीन था, सच में तुम प्रेग्नेंट हो? माय गॉड, मैं फादर बनने वाला हूँ, वो मुझे डैडा कहेगा। ओह वाओ, जान तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके चेहरे की स्माइल बता रही थी कि वो कितना 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 ज़्यादा हैप्पी है। लैनी और यानली दोनों ने ईवो को टाइटली हग किया, और हमारी प्यारी सी लैनी ने मारते हुए ईवो को कहा ये हिट थोड़ा सा तेज़ था। ईवो ने कहा मामा मुझे लग रही है। तो हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा तुम्हें लगनी भी चाहिए, मैंने कहा था अपना ध्यान रखना, स्ट्रेस मत लेना। तो ये क्या है? तो ईवो ने पाउच करते हुए कहा मुझे जल्दी से आपसे मिलना था, तो मैंने थोड़ा सा वर्कलोड ले लिया, इसलिए हो सकता है। तो फिर जानली ने कहा रहने दीजिए ना, देखिए ईवो बहुत अभी हैप्पी है, अब उसे मारिए नहीं। तो फिर अंकल चिरान उफ हमारे डैडा ईवो के और साजन के दोनों ने ईवो को भी टाइटली हग किया। और तब हमारे ईवो ने कहा डैडा, तब डैडा ने कहा तुम हैप्पी तो हो ना? ईवो भला हैप्पी क्यों नहीं होगा, वो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। उसने कहा तो फिर डैडा ने कहा ईवो के तो ठीक है, अब से तुम्हारे बाहर जाना बंद, अब तुम कमरे में रहोगे और सिर्फ खाओगे। ईवो ने पाउट कर लिया होगा, ये क्या बात हुई? हाँ अब मुझे कैद कर रहे हो? मैं कोई कैद ही नहीं बनूँगा। हाँ तब वहाँ पे सभी ज़ोर से हंसने लगे। तो फिर जानने का डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा प्रॉपर केयर करना चाहिए, और मुझे तुम्हारा स्पेशल ध्यान रखना होगा, समझे? और ये तुम जो कुछ भी अगड़म बगड़म खाते रहते हो, स्नैक्स खाते रहते ना, अब मुझे इस पर रोक लगानी होगी, अब तुम्हें प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड सिखाने होंगे। तो जान तो फिर ईवो ने पाउट करते हुए कहा मैं नहीं खाता, तुम भी खाते हो, तुमने देखा नहीं था डेव के शूट पे सारी चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, तुम्हें चाहो तो मैं दिखा दूँ। चिप्स खाते रहोगे, क्रीम रोल खाते रहोगे, भुक्खड़ तुम हो, मैं नहीं। उसने पाउट करते हुए कहा, और इस पर सब ज़ोर से हंसने लगे। तो जानने का बस करो, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम रेस्ट करो। तो फिर ईवो ने कहा नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ। तो फिर जान ने कहा नहीं तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, ये जगह ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो फिर ईवो ने कहा तो तुम सो ना, कंफर्टेबल है तो मैं जाऊँगा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो फिर हमारी लैनी और यानली ने भी कहा ठीक है चलो। तो फिर उन्होंने कहा सिचैन तुम जाओ, और शुयांग और स्वाशिचैन को भी इन्फॉर्म कर दो, और सारी पेपर वर्क फिनिश कर लो। ईवो अभी यहीं रुकेगा, कल सुबह हो जाएगा, और ये मेरा ऑर्डर है। ईवो चुप एकदम क्वाइट हो गया, क्योंकि अभी वो जानता है उसकी मम्मा बहुत उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया है। तो फिर ईवो ने कहा मम्मा मुझसे नाराज़ हो, उसने पाउट करते हुए कहा। तो फिर हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा तुम्हें तो मारने का मन कर रहा है, बस सच में एक दिन तुम्हें ना मैं अच्छे से मारूंगी ईवो। हाँ तो ईवो ने पाउट करते हुए कहा हाँ अब मुझे मारोगी जान। उसने क्यूटली जान की तरफ देखा। अब जान क्या कह सकता है, मम्मा और सन के बीच में जान तो नहीं पीसना चाहेगा, तो वो धीरे से साइड हो गया। उसने कहा कि
मैं तुम्हारी दवाइयाँ लेके आता हूँ। वो वहाँ से चला गया। और तब रानी ने कहा अब तुम्हें कौन बचाएगा। तो फिर हमारे डैडा ने कहा मैं हूँ ना। ईवो कह रही है। तब ईवो ने जल्दी से अपने डैडा के हाथ को पकड़ कर कहा डैडा बचाइए मुझे मम्मा से। और यहाँ पे क्यूट सा फैमिली मोमेंट था। फिर मेडिसिन लेने के बाद हमारा प्यारा सा ईवो वहीं सो गया। जान ने कहा आप सब जाइए और रेस्ट कीजिए, मैं यहीं ईवो के साथ रुक रहा हूँ। तो फिर सिजान ने कहा फिर जान तुम भी तो थक गया ना। तब जान ने कहा सिजान कहा आपको लग जाए मैं यहाँ से जाऊँगा, ये ऐसा सोचना भी गलत होगा। मेरा ईवो यहाँ है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, गलती मेरी भी है। मैं उससे कुछ दिन के लिए केवल विज़िट करने जाता था, एटलीस्ट मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तब सिजान ने कहा कोई बात नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम में हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है तुम यहीं रुको, हम सब चलते हैं। तो बाकी सब अपने घर चले गए और यहाँ हमारा प्यारा सा जान अभी भी ईवो के हाथ को पकड़ कर वहीं बैठा हुआ था चेयर पे। वो प्यार से ईवो को देख रहा था। मून की लाइट हमारे ईवो के चेहरे पे आ रही थी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था, एकदम क्यूट ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर। मानो वो सच में कोई चाँद थी जो उस हेवन से जान के लिया गया हो। जान ऐसा सोच रहा था। जान ने विस्पर करते हुए कहा तुम सच में ब्यूटीफुल हो। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में केवल डार्कनेस है, जहाँ कोई हैप्पीनेस नहीं। तुम्हें पता है मेरा एक पास्ट है, मुझे पता है, तुम्हें पता है मुझे किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, और जो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उनके आसपास के पर्सन्स के लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा। पर जब से तुम मुझे मिले हो ना, मेरी वो आदत बदल गई। मैं हमेशा से लोगों को शायद से कैद करना सिखा दिया, मैंने खुद लोगों को कैद करना स्टार्ट कर दिया जब से मेरे साथ वो हादसा हुआ था। पर तुम्हारे मेरी लाइफ में से मैं भी बदल गया। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव होऊंगा, मैं कभी किसी और के लिए क्राई करूँगा। मैंने कभी भी नहीं रोया, कभी भी नहीं। पर आज जब मैंने तुम्हें उस हालत में देखा ना, मुझे बहुत दर्द हुआ। जब उस दिन तुम किडनैप हो गए थे तो भी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे सच में नहीं पता चलता कि क्यों मैं ऐसे बिहेव करता हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि क्यों मैं ऐसा हो गया हूँ। पर सच में अब मुझे खुद से प्यार होने लगा है। पहले मैं खुद से नफ़रत करता था, पर तुम्हारे आने से मैंने खुद से प्यार करना सीख लिया। तो मेरी लाइफ में ना उस मून की तरह हो, उस मून की लाइट की तरह, जो तुम मेरी पूरी लाइफ की डार्कनेस को मिटा दिया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सच में। और अब तुम मुझे एक और बहुत बड़ी हैप्पीनेस दे रहे हो। मेरा बेबी, मेरा चाइल्ड है ये। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ सच में, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और वो कहकर ऐसे ही सो गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमारे प्यारे से जान क्यूटी सो रहा था, और ईवो भी। तो हमारे शॉर्ट शिनचैन बाकी सब हमसे जान से और ईवो से मिलने आए थे, ईवो को ले जाने आए थे। और उन्होंने देखा कि हमारा प्यारा सा जान वहीं सो रहा है और ईवो भी। तो उन्होंने डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। तो लैंड ई ने धीरे से ईवो को उठाया और उसे इशारा दिया कि चुप रहो, जान सो रहा है। हमारे ईवो ने भी स्माइल किया और तब वो गया, उसने बाथ लिया, चेंज किया कपड़ों को पे और प्रॉपर खाना खाया। और जान अभी भी सो रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। सारी शादी की अरेंजमेंट करनी थी, सारा काम देखना था उसे, तो वो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो फिर फाइनली जब जाने का टाइम आया तो फिर हमारे प्यारे ईवो ने जान को उठाते हुए कहा हस्बैंड उठिए, कितनी देर तक आप सोने वाले हैं? ऐसे भी कोई सोता है क्या? आपका वाइफ ही उठ चुका है, उठिए जल्दी से। जान को लगा कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि सपने में भी वो हमेशा ही ऐसे ही चाहता था कि वो उठाए। तो उसने कहा ओहो, मैं कितना ब्यूटीफुल सपना देख रहा हूँ, काश ये सपना सच हो जाए। उसने बड़बड़ाते हुए कहा। तो फिर ईवो ने और इसे तेज़ से हिलाते हुए कहा ये सपना नहीं है हस्बैंड, उठिए, कितनी देर तक आप सोने वाले हैं? तो जान जल्दी से रात से कहा ईवो तो तुम बेड से क्यों उठे, और तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ना। तो फिर ईवो ने हंसते हुए कहा
ओहो हमें वापस घर जाना है। तो चलिए, मैं नहा चुका हूँ, मैंने कपड़े बदल लिए और मैंने अच्छे से खाना भी खा लिया, मम्मा ने मुझे खिला दिया। तो अब चलिए। तो फिर जाने का तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तो फिर ईगो ने कहा चलिए घर चलिए और वहाँ पे चलिएगा और तब मेरी केयर करिएगा, ठीक है? मुझे पता है अपनी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं आप, मुझे अच्छे से पता। तो चलिए। तो फिर हमारा जान भी उठा और ईगो के साथ चला गया। वहाँ बाहर सब कार में इंतज़ार कर रहे थे। तो फिर हमारी प्यारी सी लैनी ने कहा जान मेरे ईगो का ध्यान रखना। तो फिर लैनी ये जब ये कहा तो फिर यानली कार से बाहर आई और कहा ये अब आपका बेटा नहीं, अब ये मेरा बेटा है। तो फिर यहाँ ईगो ने स्माइल करते हुए कहा वाओ, ओहो मम्मा फाइट, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर लैनी ने हिट करते हुए कहा चुप रहो तुम, बहुत बोलते हो तुम। ये मैंने पाउट कर लिया। और तब लैनी ने स्माइल किया और यानली ने भी स्माइल किया और कहा ओहो बेबी चलो अब हम लोग घर चलते हैं। तो वहाँ से हमारे वांग फैमिली और जान फैमिली अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। हमारी लैनी की आंखों में आंसू था क्योंकि वो अपने जान से ज़्यादा प्यारे बेटे को अभी छोड़ कर आ रही, पर वो हैप्पी थी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी फैमिली में बहुत ही केयरिंग हस्बैंड के पास ईवो को छोड़ा था। यहाँ कार में हमारा जान अभी भी ईवो के हाथ को पकड़कर उसे चेक करा था, उससे बार बार पूछा था कि वो ठीक है ना, उसने खाना खाया ना। तो वो इरिटेट हो गया था। उसने कंप्लेन करते हुए कहा हमारे छोटे से चंग से, हाँ हमारा चंग छोटा था शाहजहान से, पर ईवो से वो बड़ा था। तो उसने कंप्लेन करते हुए कहा गगा चांद देखिए ना कि कितने बुरे हैं, कितनी ज़्यादा पकाते हैं ये, ओहो क्या ये मुझे झेलना पड़ेगा इन्हें। तो फिर चंग ने स्माइल करते हुए टीज़ करते हुए कहा हाँ तुम्हें पता नहीं मेरे गोगो बहुत ज़्यादा पकाऊ हैं, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग है, हाँ तुम्हें तो झेलना ही पड़ेगा। तो वो दोनों ऐसी मस्ती कर रहे थे और हमारे जान ने तब अपने डैडा से कहा कि डैडा अब ऑफिस का काम कैसा है, मैंने 2 दिन से ऑफिस में नहीं आया था ना। तो फिर हमारी प्यारी सी डैडा ने कहा शाहजहान के कोई ज़रूरत नहीं है और अब तुम अगले 2 हफ्ते भी नहीं आने वाले हो। तो फिर जान और ईवो ने कहा मीन्स जान ने कहा क्यों। तो फिर हमारे प्यारे से यानली ने हमारे ईवो के हाथों पर एक एनवलप रख दिया। तो फिर ईवो ने कहा ये क्या है मम्मा। तो फिर हमारे प्यारी सी यानली मम्मा ने कहा खोल के देख लो। ईवो ने जल्दी से उसे खोला और उसके अंदर 2 टिकट्स थी, प्लेन की टिकट्स थी और कहीं और जाने की टिकट थी। तो फिर जान ने कहा ये क्या है। तो फिर हमारी प्यारी सी यानली मम्मा और जशवान ने कहा कम ऑन, तुम्हारी कल की नाइट तो पूरी नहीं हुई पर तुम लोग हनीमून पे तो जा ही सकते हो ना। तो ये तुम्हारी 2 वीक की हनीमून की टिकट्स हैं, प्लेस है जहाँ पे तुम्हें रहना है और तुम्हें घूमना है। तो मैंने बुक कर दिया है, तो तुम लोग चुपचाप पहुँच जाना वहाँ पे। ये वो जान एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों की गाल थोड़े से पिंकिश हो गए थे क्योंकि बात तो सही है, शादी की बात की नाइट उन्होंने एक साथ स्पेंड तो नहीं की वैसे, पर हनीमून तो बनता है। तो फिर जान ने कहा पर मम्मा काम। तो फिर यशवान ने ये जान को मारते हुए कहा धीरे से कितनी ज़्यादा काम करोगे, तुम 50 साल के बुढ़े नहीं हो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, काम ज़रूरी है पर लाइफ में इन्जॉयमेंट भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए काम के साथ साथ इन्जॉयमेंट भी करना चाहिए। और अब तुम्हें अपनी वाइफ को भी समय देना होगा, समझे। बस काम में पेपर वर्क में तुम बिज़ी नहीं रह सकते हो, अब तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है जिसे तुम्हारा टाइम चाहिए, समझे। तो फिर जान ने कहा ठीक है। ईवो तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ईवो को नई नई जगह घूमना बड़ा पसंद है और अब तो उसका हस्बैंड उसके साथ रहने वाला है। तो ईवो ने कहा वाओ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा जगह है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो फिर जान ने कहा वैसे जगह कौन कौन सी है। तो फिर हमारी प्यारी सी यानली ने कहा तुम एयरपोर्ट जाना ना, तुम्हारे लिए वहाँ पे स्पेशल इनविटेशन है, मीन्स मैंने वहाँ सब कुछ सेट कर दिया, तो तुम्हें वहाँ पे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ कहाँ जाना है, ठीक है। और ये कल की टिकट्स हैं, कल की मॉर्निंग की फ़्लाइट की टिकट्स है। तो आज तुम लोग रेस्ट करो,
कल तुम लोग अच्छे से एंजॉय करना, और अच्छे से अगर तुम्हें और रुकना हो ना तो तुम 2 हफ्ते बाद भी रुक कर आ सकते हो। ईवो तो बड़ा हैप्पी था, और ईवो की स्माइल लेकर जान के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। तो हेलो वांगशक लवर्स एंड ईशान लवर्स, तो हमारा अब ईवो प्रेग्नेंट है और हमारे ईवो और जान हनीमून के लिए जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि हम लोग वो लोग कहाँ जाते हैं और क्या होता है। तो ऑलवेज लव वांगशक एंड ईशान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।